नवरात्रि शुरू होने से पहले आज ही हटा दे ये 3 चीजें। माता लक्ष्मी होती है क्रोधित, घर में आने लगती है दरिद्रता। तो आइए दोस्तों, जानते हैं आज के इस वीडियो में आखिर वह कौन सी 3 चीजें हैं जो हमें नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से तुरंत ही हटा देनी चाहिए। ये तो आपको पता ही है कि नवरात्रि के पर्व का इंतजार बड़ी बेसब्री से पूरे भारत में चल रहा है, क्योंकि इन दिनों में हम माता रानी का स्वागत करते हैं और व्रत रखते हैं। नवरात्रि का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। यह शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। दोस्तों, आपको बता दें, 2023 में इस साल में दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक में पधारेंगी। शास्त्रों में वर्णित तथा मान्यताओं के अनुसार यदि शारदीय नवरात्रि पर यदि माँ दुर्गा का आगमन उनके वाहन से नहीं बल्कि हाथी पर होगा तो मान्यता ये है कि माँ दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है। भक्ति का भरपूर लाभ भक्तजनों को मिलता है। माँ शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व भी इस बार 2023 में 15 अक्टूबर से शुरू होगा। 23 अक्टूबर सोमवार के दिन समाप्त होगा। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 15 अक्टूबर को दिन में 11:44 से दोपहर 12:30 तक कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। मुहूर्त में ही की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे सभी देव देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना मिलता है। ऐसे में नवरात्रि आने से पहले घर से जो ये चीजें हटा दें तो उनके घर में होगा माँ वैष्णो देवी का आगमन, माँ लक्ष्मी का होगा वास, माँ शेरावाली आपकी झोली खुशियों से भर देगी। इसलिए नवरात्रि आने से पहले ये चीजें फौरन हटा दें। दोस्तों, आज हम ऐसी ही गलतियों के बारे में जानेंगे जो आपके भी घर में होती है। तो माँ लक्ष्मी कभी नहीं करती ऐसे घर में प्रवेश, फिर चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो, माँ लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती। ऐसे घर से देवी देवता भी सदैव नाराज रहते हैं। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सच्ची श्रद्धा से कमेंट में लिखें हर हर महादेव, जय माँ शेरावाली। दोस्तों, माँ शेरावाली का एक लाइक बनता है और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले तो नवरात्रि के पहले मंदिर की अच्छी तरह साफ सफाई कर लें और मंदिर के अंदर यदि पुरानी मालाएं हैं या टूटी फूटी मूर्तियां हैं, साथ ही खाली माचिस के डिब्बे रखे हुए हैं तो उन्हें फेंक दें और टूटी मूर्तियों को किसी नदी में जल प्रवाह कर दें। घर में छोटे बच्चों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस व्रत में शरीर को अधिक शक्ति की जरूरत होती है। माता शेरावाली की तस्वीर यदि कांच के फ्रेम की है और वो कांच यदि हल्की सी भी टूटी हुई है तो ऐसे में कांच को बदलवा लें या ऐसी तस्वीर को जल में विसर्जित कर दें। टूटी मूर्ति या टूटी तस्वीर की पूजा करने से आपकी आस्था, व्रत आदि सब टूट जाएगा। आपका व्रत खंडित हो जाएगा। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं। नवरात्रि के इस 9 दिनों में आचार विचार और घर को साफ सुथरा रखना जरूरी होता है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिन में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है और तात्मिक भोजन ग्रहण नहीं किया जाता। नवरात्रि के 9 दिनों में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे से दूर रहना चाहिए। अधिकतर भक्त इन नियमों का पालन भी करते हैं, पर वो एक गलती कर बैठते हैं। वो नवरात्रि के 9 दिन में इन चीज़ों को रख लेते हैं घर पर। ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रों के 9 दिन तक माता रानी आपके भक्तों के घर में वास करती है। यदि आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में वास करे तो आप अपने घर के वातावरण को पवित्र रखें और नवरात्रि शुरू होने से पहले ही अपने घर में प्याज, लहसुन, मीट, मदिरा आदि को बाहर निकाल लें। अपने घर को साफ रखें। इन चीज़ों को अपने घर से निकालने के बाद आप अपने घर को गंगा जल से छिड़काव कर दें और उसकी साफ सफाई कर दें। भागवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, बगैर गंगा जल छिड़काव कोई भी कार्य सिद्ध नहीं किया जाता और ना ही माना जाता। गंगा जल का छिड़काव समय भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने बताया था। आपके घर में गंगा जल का
है तो मार्केट में गौमूत्र ला सकते हैं और घर में छिड़काव करें, बस थोड़ा सा पानी में डाल दें। इससे आपका घर पवित्र हो जाएगा। घर में मौजूद नेगेटिव ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी और जिस घर में वातावरण पवित्र होता है वहाँ नेगेटिव ऊर्जा नहीं होती है, वहाँ माता रानी का वास हमेशा होता है। घर में जो भी सामान है, फटे पुराने कपड़े, उन्हें बाहर निकाल दें। घर में बेकार पड़ा सामान नेगेटिव ऊर्जा लाता है, इसलिए ये गलती बिल्कुल भी ना करें। धूप दीप जलाकर घर को स्वच्छ रखें। दोस्तों, माता के आगमन के लिए घर का दरवाजा स्वच्छ होना चाहिए। इससे माता आकर्षित होती है और घर के द्वार में प्रवेश करती है। माँ के आगमन के लिए द्वार को फूलों से सजाना चाहिए। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो माता रानी की चौकी कागज बिछाकर करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत माना जाता है। माता की चौकी के लिए आप नीचे लाल कपड़ा ही बिछाएं, काला कपड़ा या सफ़ेद कपड़ा भूलकर भी ना बिछाएं। ध्यान रखें, लाल कपड़ा ही होना चाहिए। दोस्तों, यदि आपके घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्ति या फटा हुआ चित्र है तो उसको किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दीजिए, क्योंकि ऐसी मूर्तियां या चित्र दुर्भाग्य लाती हैं। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति की ना ही पूजा करें और ना ही इसे घर पर रखें, क्योंकि उसको घर में रखना बुरा माना जाता है। दोस्तों, अधिकतर लोग अपनी छत पर या मुख्य दरवाजे के पास कबाड़ इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसा करना शुभ माना जाता है। यदि आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर या छत पर या फिर उत्तर दिशा में घर पर कबाड़ इकट्ठा कर लिया है तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उस कबाड़ को बाहर निकाल दें। दोस्तों, यदि आपके घर पर कोई भी बंद घड़ी है तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उसे अपने घर से हटा दें और नई घड़ी ले आएं या फिर उसको ठीक करवा लें। घड़ी को प्रगति का प्रतीक माना जाता है। बंद घड़ी हमारी प्रगति में बाधा डालती है, इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आप बंद घड़ी को घर से बाहर निकाल दें। दोस्तों, अगर आपके मंदिर में कोई भी फालतू सामान रखा है, जैसे कि सड़े गड़े फूल, अगरबत्ती, धूप बत्ती के डिब्बे अथवा माचिस आदि के डिब्बे, कोई भी खाली पैकेट मंदिर में न रखें या कोई फटी पुरानी धार्मिक पुस्तक या भगवान के कोई भी पुराने कपड़े न रखें जो फटे हुए हों, माला जो खराब हो गई हो, उन्हें आप जितना जल्दी हो सके अपने मंदिर से हटा दें। नवरात्रि से पहले आप अपने मंदिर की ओर मंदिर के आसपास की सफाई जरूर कर लें, तभी माता रानी की चौकी स्थापित करें। इसके साथ ही आप अपने धन रखने की सफाई जरूर करें, क्योंकि नवरात्रि के दौरान माँ लक्ष्मी भी घर में प्रवेश करती है। धन रखने के स्थान पर कोई भी फालतू सामान न रखें। धन रखने वाले स्थान पर मंदिर की तरह साफ रखें। नवरात्रि के दौरान पूजा के कोड़ियों को शामिल जरूर करें। माता के साथ रोजाना कोड़ी की भी पूजा करें। इसके साथ आप कोड़ी को धन रखने की जगह पर रख दें। ऐसा करने से घर में बरकत आती है। यदि आपके पास पुराने जूते चप्पल इकट्ठे हो गए हैं तो नवरात्रि से पहले उन्हें अपने घर से बाहर निकाल दें। पुराने जूते चप्पल की शुभता के कारण ही घर में नेगेटिव ऊर्जा आती है और घर में अशांति और कलह का माहौल रहता है। नवरात्रि आने से पहले घर में मकड़ी का जाला निकालना ना भूलें, क्योंकि जिस घर में मकड़ी का जाला होता है उस घर में माँ कभी वास नहीं करती। या टूटे फूटे बर्तन घर में पड़े हैं या फिर टूटा आईना है जो घर में पड़ा हुआ है, उसे भी घर से बाहर निकाल दें। इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। हम अब जानते हैं कि नवरात्रि के दौरान हमें क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से वित्त संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। नवरात्रि के दौरान यदि आपका व्रत है तो सेब जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता और अंगूर अवश्य खाना चाहिए। इन फलों से वृद्धि को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है कि नवरात्रि में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला होता है। नवरात्रि के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल को अवश्य ही खाना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि में डिब्बा बंद लस्सी, डिब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उसमें कई तरह के केमिकल मिले होते हैं जिससे आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो याद रखें कि उसमें नमक न डालें, नहीं तो वह टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ नहीं डालनी चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल हो जाता है। दोस्तों,
नवरात्रि के दौरान सिंगाड़े या कुट्टू का आटा खाने से पहले ये देख लें कि आटा ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, जिसके कारण आपका व्रत टूट जाता है। क्योंकि यह छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते और आपके मुंह तक पहुंच जाते हैं। ऐसा आटा खाना मतलब कीड़े मकोड़े का मांस खाने के बराबर होता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आप शाम के समय ही दही ले लें और आलू वगैरह खा सकते हैं। साबूदाने की टिक्कियाँ बनाकर खा सकते हैं। साबूदाने और आलू के पापड़ भी खा सकते हैं। कई सब्जियां तो ऐसी है जो नवरात्रि के दौरान भोजन में शामिल होती है। इसमें आपको एनर्जी मिलेगी और नवरात्रि के दौरान आप भी बिना नमक की चाय भी पी सकते हैं। एक बात ध्यान दें कि व्रतधारी को गले तक भोजन यानी कि पेट भरकर भोजन नहीं खाना चाहिए, नहीं तो व्रत रखने का कोई फायदा नहीं होता। थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन जो कि माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन अलग अलग 9 स्वरूपों में माता का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिन अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग भोग लगाया जाता है। क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो नवरात्रि में माता रानी को भूलकर भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। यदि आप गलती से भी ये वस्तुएं माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत और पूजन का लाभ नहीं होगा। जानते हैं वो वस्तुएं। नंबर 1, शादीशुदा महिला को सफेद और काले कपड़े पाकर पूजा नहीं करनी चाहिए। इससे पूजा खंडित हो जाती है। माता की चौकी जब भी लगाएं उसमें कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी सदैव लाल कपड़ा बिछाकर ही लगानी चाहिए। याद रहे कि व्रतधारी को अपना आसन माँ की चौकी के आगे ही लगाना चाहिए, वहीं पर आपको सोना चाहिए। मंदिर को नवरात्रि के दौरान अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत ही अशुभ माना जाता है, जिससे दुर्गा माता नाराज हो जाती है और हमेशा के लिए चली जाती है। दोस्तों, नंबर 2, नारियल को हिंदू धर्म में समृद्धि, धन और सम्मान का सूचक माना गया है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर एक मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल की बलि भी दी जाती है और माता रानी की पूजा में नारियल का प्रयोग हमेशा किया जाता है। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर की जाती है। माता रानी की पूजा में हम नारियल रखते हैं समय कुछ गलतियां करते हैं। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं। एक हरा, दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी नहीं होता। जिस नारियल में पानी होता है, माता रानी को पूजा में हमेशा पानी वाला नारियल और जटा वाला नारियल ही प्रयोग करें। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को हमेशा कलश के ऊपर लटका कर स्थापित करना चाहिए। नारियल पर पहले आप लाल कपड़ा रख दें और फिर लाल चुन्नी लगाकर नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। तभी व्रत पूजन का सफल माना जाता है और पूरा लाभ मिलता है। और यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, पर भूल कर भी आप माता रानी के सामने नारियल ना तोड़ें, क्योंकि नारियल के 20 स्वरूप होते हैं और स्त्रियां 20 स्वरूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसलिए कभी भी महिलाओं को नारियल तोड़ना नहीं चाहिए। दोस्तों, नंबर 3 है लौंग को हम सभी माता रानी के पूजन में प्रयोग करते हैं, क्योंकि लौंग का प्रयोग करते समय एक बहुत ही बड़ी गलती कर लेते हैं। सदैव ध्यान रखें कि माता रानी को सिर्फ फूल वाला ही लौंग अर्पित करें। बिना फूल वाली लौंग का आप पूजा में भूलकर भी प्रयोग ना करें। फूल वाले लौंग का ही पुण्य माना जाता है और माता रानी की पूजा में कोई भी खराब वस्तु प्रयोग ना करनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 4, तुलसी के पत्ते अर्पण नहीं करने चाहिए। दोस्तों, माँ दुर्गा की पूजा में तुलसी के पत्तों को वर्जित माना जाता है। मामला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित कर सकते हैं, भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित कर सकते हैं, किंतु माता रानी को भूल कर भी तुलसी के पत्ते या दुर्वा अर्पित ना करें। सफेद फूल भी माता रानी को अर्पित ना करें। लाल रंग के फूल ही माता रानी को अर्पित करने चाहिए। माता रानी को गुड़हल और कमल के फूल अधिक प्रिय हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि मंदिर में माता रानी के 2 से अधिक फोटो ना लगाएं। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि माता रानी के पूजन में कोई खंडित चीज प्रयोग ना करें, जैसे टूटा हुआ दीपक। माता रानी को गिरे हुए फूल या सूंघे हुए फूल भूलकर भी अर्पित ना करें। दोस्तों, नवरात्रि में अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन का विधान है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय माता की जरूर लिखें। माता रानी वैष्णो जो भी बात कमेंट में जय माता की लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके घर में सदैव कृपा बनाए रखें, अपनी दृष्टि बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों।